Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में डिवीजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। हम आज सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखेंगे और देखेंगे कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में हम डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोड ब्लॉक्स जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे या फिर हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे। सो हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं, इस फाइल को सेव करते हैं। हम आज अपनी बुक में से प्रोग्रामिंग टाइम 2.2 करने के लिए जा रहे हैं। सो इस फाइल को हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट या एक क्वेश्चन पुट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में। सो हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह लें या आप इसको क्वेश्चन कह लें, वो इस तरह से है, दिस प्रोग्राम टेक्स एज इनपुट द प्राइस ऑफ अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, कि ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये एक चॉकलेट का बॉक्स है, उसकी जो प्राइस है उसको हमने एज अ इनपुट लेना है। एंड टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट इन बॉक्स, कि हमने दो वैल्यूज़ एज अ इनपुट लेनी है। एक तो हमने ये वैल्यू इनपुट लेनी है कि जो चॉकलेट का बॉक्स है उसकी प्राइस कितनी है और जो टोटल चॉकलेट्स हैं वो कितनी है। और फिर हमने क्या करना है, द प्रोग्राम फाइंड एंड डिस्प्ले द प्राइस ऑफ वन चॉकलेट, कि ये प्रोग्राम जो है फाइंड करेगा कि एक चॉकलेट की यानी कि 1 यूनिट की प्राइस क्या होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कमेंट करते हैं और कमेंट करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल में, जैसे कि आपको पता है कि हेडर में हम अपनी फ़ाइल को इंक्लूड करते हैं। हेडर में हमने अपनी फ़ाइल को इंक्लूड किया, उसके बाद हम अपने मेन फंक्शन की तरफ आते हैं। और मेन फंक्शन की बॉडी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें पता है कि हमने यूज़र से दो वैल्यूज़ इनपुट लेनी है और एक थर्ड वैल्यू है वो हमने खुद फाइंड करनी है। सो ये बात तो अंडरस्टूड है कि हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। 2 वेरिएबल्स वो होंगे जिनमें हम वैल्यू यूज़र से लेंगे और तीसरा वेरिएबल वो होगा कि जिसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सो हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, फ्लोट डाटा टाइप का, उसका नेम रखते हैं बॉक्स अंडरस्कोर प्राइस। जो स्टूडेंट्स, मैं वेरिएबल की नेम एग्जैक्टली वही रख रहा हूँ जो हमारी बुक में है, ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। आप वेरिएबल्स के नेम कुछ भी रख सकते हैं, आप प्राइस भी रख सकते हैं, आप फुल बॉक्स प्राइस भी रख सकते हैं, आप चॉकलेट बॉक्स प्राइस भी रख सकते हैं, कुछ भी नेम आप वेरिएबल को दे सकते हैं। बट उसमें ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है, आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि वेरिएबल की जो नेम रखने के रूल्स हैं उसको आपने ब्रेक नहीं करना, आपने उन रूल्स को देखना है। यानी कि आप डिजिट से वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे बॉक्स अंडरस्कोर प्राइस के नाम से। इसी तरह से हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसका नेम रखते हैं हम नंबर ऑफ चॉकलेट्स, यानी कि जो बॉक्स है हमारा चॉकलेट का उसमें नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी हैं। और फिर हमने क्या करना है, लास्ट में एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसका नेम रखते हैं हम यूनिट अंडरस्कोर प्राइस, कि जो एक बॉक्स है चॉकलेट्स का उसके अंदर जो चॉकलेट्स हैं, मल्टीपल चॉकलेट्स हैं, 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 50 हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं, उनमें से जो एक चॉकलेट है उसकी प्राइस जो हमने वो कैलकुलेट करनी है कि वो प्राइस कितनी है। सो हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि अब हम यूज़र से वैल्यू इनपुट लेंगे बॉक्स की प्राइस के लिए भी और नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स के लिए भी। इन दोनों वेरिएबल्स के लिए हम यूज़र से वैल्यू एज अ इनपुट लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे
प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे और यूज़र को एक मैसेज शो करवाएंगे, प्लीज़ एंटर द प्राइस ऑफ होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स कि यूज़र प्राइस एंटर करे किसकी, जो चॉकलेट का बॉक्स है उसकी। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे और स्कैन एफ के फंक्शन में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे और फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे %, के साइन के साथ हम क्या करेंगे कि उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे जिस वेरिएबल में हमने ये वैल्यू स्टोर करवानी है जो यूज़र हमें देगा। सो वेरिएबल का नेम क्या है, बॉक्स अंडरस्कोर प्राइस, बॉक्स अंडरस्कोर प्राइस, ये हमारे वेरिएबल का नेम है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो एक स्टेप हो गया कि यूज़र ने हमें वैल्यू दे दी या प्राइस दे दी किसकी, बॉक्स चॉकलेट के बॉक्स की एक वैल्यू हमें मिल गई है, वो हमने असाइन करवा दी है अपने इस वेरिएबल को, बॉक्स अंडरस्कोर प्राइस को। उसके बाद हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक और प्राइस या वैल्यू कह लें, नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो एक्चुअली हैं वो भी हम यूज़र से एज अ इनपुट लेंगे। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे और उसमें यूज़र को एक मैसेज शो करवाएंगे, प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन बॉक्स। प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन बॉक्स। तो यूज़र यहाँ पे एक वैल्यू देगा, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे कि वेरिएबल को असाइन करवा देंगे। कौन से वेरिएबल को, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स, ये जो हमने वेरिएबल नम ऑफ़ चॉकलेट्स के नेम से बनाया था। सो हम यहाँ पे स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। स्कैन एफ, इस फंक्शन का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे और फिर हम यहाँ पे %, का साइन यूज़ करेंगे और वेरिएबल का नेम लिख देंगे। सो वेरिएबल का नेम क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ चॉकलेट्स। सो ये वेरिएबल है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, यूज़र ने ये वैल्यू भी हमें दी और ये वैल्यू भी हमें दी और ये दोनों वैल्यूज़ हमारे दोनों वेरिएबल्स में, यानी कि ये वैल्यू इस वेरिएबल में बॉक्स प्राइस में और ये वैल्यू इस वेरिएबल नम ऑफ चॉकलेट्स में स्टोर हो गई, यानी कि असाइन हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, हम जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था यूनिट प्राइस, इस यूनिट प्राइस में हम एक फार्मूले का यूज़ करते हुए एक वैल्यू स्टोर करवाएंगे। वो वैल्यू किस तरीके से स्टोर करवाएंगे, हम लिखेंगे यूनिट अंडरस्कोर प्राइस इज़ इक्वल टू बॉक्स अंडरस्कोर प्राइस डिवाइडेड बाय नम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर चॉकलेट्स, यानी कि जो बॉक्स की प्राइस होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, नंबर ऑफ चॉकलेट्स पे, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम स्टोर कर देंगे किसमें, यूनिट प्राइस में। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में ये जो हमारे पास लाइन है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि यूज़र हमें दो वैल्यूज़ देगा। एक वैल्यू यूज़र हमें देगा बॉक्स अंडरस्कोर प्राइस के लिए, इस वेरिएबल के लिए, और एक वैल्यू हमें यूज़र देगा नम ऑफ चॉकलेट्स, इस वेरिएबल के लिए। जो बॉक्स प्राइस होगी वो क्या होगी, चॉकलेट का जो बॉक्स है उसकी प्राइस होगी कि उसकी प्राइस कितनी है, और जो नम ऑफ चॉकलेट्स वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो वैल्यू ये होगी कि वो जो बॉक्स है चॉकलेट का जिसकी हमने यहाँ पे प्राइस दी है उसके अंदर नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है। सो लेट्स सपोज अगर एक बॉक्स के अंदर 100 चॉकलेट्स हैं, उसकी जो प्राइस है वो 200 है और उसमें जो नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स हैं वो 100 है, तो हम क्या करेंगे 200 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम स्टोर कर देंगे किसमें, यूनिट अंडरस्कोर प्राइस में, यूनिट अंडरस्कोर प्राइस। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ, और
यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे अगेन और लिखेंगे द प्राइस ऑफ अ सिंगल चॉकलेट इज, यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे डी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमने ये देखनी है कि जो हमारी डाटा टाइप है वो हमारी फ्लोट है, जो हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, और यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे भी डी लिख रहे हैं, बट डी जो है वो हमारे पास किस लिए होता है, इंटीजर डाटा टाइप के लिए। सो हमने क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है एफ। अगर यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप होती तो फिर हम डी लिखते, बट यहाँ पर तो फ्लोट है, तो उसके लिए हमें याद है कि हम क्या लिखते हैं, हम एफ लिखते हैं। सो यहाँ पर भी क्या होगा, एफ होगा, क्योंकि हमारी जो डाटा टाइप है वो क्या है, वो फ्लोट है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने ध्यान रखना है कि जो डाटा टाइप हमारे पास हो उसी से रेलिवेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और इस वेरिएबल का नेम लिख देंगे, जिसका नेम है यूनिट अंडरस्कोर प्राइस। ओके, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने इस प्रोग्राम को हम बिल्ड करते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे डी लिख दिया तो वो एक एरर था। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे डी लिख देते हैं और हम प्रोग्राम को यहाँ पे बिल्ड करते हैं तो ये हमारे प्रोग्राम के अंदर एक लॉजिकल जो है वो एरर आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, एफ कर देंगे। अब हम बिल्ड करेंगे तो हमारे पास कोई एरर नहीं है। सो उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे हम रन करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन पे मैसेज आ गया, प्लीज़ एंटर द प्राइस ऑफ होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। सो लेट्स सपोज अगर जो होल बॉक्स का जो चॉकलेट का होल बॉक्स है उसकी प्राइस अगर 200 है और उसके बाद प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन बॉक्स, तो बॉक्स में जो चॉकलेट्स हैं वो 100 हैं। फिर हम एंटर करते हैं द प्राइस ऑफ सिंगल चॉकलेट इज़ 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करेंगे, प्राइस सिंगल चॉकलेट इज़, हमारे पास क्या आई थी, 2। अब दोबारा इसको रन करते हैं। लेट्स सपोज 200 प्राइस है बॉक्स की, चॉकलेट्स के बॉक्स की, और उस बॉक्स में 100 चॉकलेट्स हैं, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा कि द प्राइस ऑफ सिंगल चॉकलेट इज़ 2, कि एक जो चॉकलेट है उसकी प्राइस क्या बनेगी, 2। अब हम यहाँ पे एक और काम करते हैं कि हेडर के अंदर एक फाइल इंक्लूड करते हैं, CONIO.h, और फिर इस फाइल में जो हमारे पास एक फंक्शन होता है उसको लिखते हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। लेट्स सपोज 200 एंड 100, तो हमारे पास ये 2.00000 वैल्यू इस तरीके से आ गई। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हमने जब फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ा था तो उसमें हमने एक चीज़ सीखी थी कि ये जो 6 डिजिट आते हैं आफ्टर डेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर में, ये 6 डिजिट एक्यूरेसी होती है। सो लेट्स सपोज अगर हमें ये 6 डिजिट नहीं चाहिए, 2 चाहिए, तो हम .n लिखते हैं और n की जगह पे वो नंबर लिखते हैं जितने हमें डिजिट चाहिए। सो अब हम इसको अगर रन करते हैं, लेट्स सपोज होल बॉक्स की प्राइस हमारे पास 500 है और जो चॉकलेट्स हैं वो 150 हैं, तो एक चॉकलेट की जो प्राइस है वो कितनी आएगी, 3.33। इसी तरीके से अगर हम कोई और वैल्यू देखें, लेट्स सपोज होल जो बॉक्स है चॉकलेट का उसकी अगर प्राइस हमारे पास हो लेट्स सपोज 900 और जो चॉकलेट का बॉक्स है उसमें नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स अगर हों 45, तो जो पर चॉकलेट जो हमारे पास प्राइस आएगी वो कितनी आएगी, वो 20.00। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिएगा कि 20.00 क्यों आ रहा है, हालांकि जो हमारी फ्लोट डाटा टाइप होती है उसमें तो डेसिमल के बाद हमारे 6 डिजिट आते हैं जो एक्यूरेसी हमारे पास आती है, बट यहाँ पे 2 यहाँ पे आ रहे हैं डिजिट। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पे सीखा है कि अगर हम इसको अभी यहाँ से रिमूव कर दें तो अभी आप देखिएगा कि हमारे पास कितने डिजिट आएंगे, हमारे पास यहाँ पे 6 डिजिट आएंगे आफ्टर डेसिमल। लेट्स सपोज 200 100, आप देखिएगा ये 6 डिजिट आ रहे हैं। बट हम अगर ये चाहें कि 6 डिजिट ना आए, अभी हमने ये सीखा था
हम यहाँ पे सिंपल डॉट और एन लिखते हैं, और एन की जगह पे हम क्या लिखते हैं, हम वो नंबर लिखते हैं कि डॉट के बाद हमें कितने नंबर्स चाहिए एक्यूरेसी, या जो कितने नंबर तक एक्यूरेसी चाहिए। लेट्स सपोज वो हमें 3 नंबर तक चाहिए, तो डॉट के बाद हमारे पास जो डेसिमल है, जो उसके बाद हमारे पास जो नंबर आएंगे वो 3 ही आएंगे। दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं, और रन करने के बाद देखते हैं, लेट्स सपोज जो चॉकलेट का बॉक्स है उसकी प्राइस हमारे पास 700, और उसका जो नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स है उस बॉक्स के अंदर वो है 98। तो एंटर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7.143। डियर स्टूडेंट्स, हम कोई बड़ी वैल्यू भी यहाँ पे दे सकते हैं। लेट्स सपोज चॉकलेट का जो बॉक्स है उसकी हम प्राइस लिख देते हैं ये वाली, और यानी कि 85,632, और नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि बॉक्स जो है वो बड़ा बॉक्स है, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स हैं उसके अंदर 1254, यानी कि 1254। अब एंटर करते हैं तो हमारे पास पर चॉकलेट जो प्राइस आ रही है वो आ रही है 68.287। ये 3 डिजिट जो आ रहे हैं आफ्टर डेसिमल, ये किस वजह से आ रहे हैं, ये डॉट 3 जो हमने यूज़ किया है इसकी वजह से आ रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये प्रोग्राम बहुत आसान था, इट वाज वेरी इजी। आपने सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उस वक़्त हमने ये देखना है कि हमने जो अपनी डाटा टाइप है वो कौन सी लेनी है। अगर हम यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप लेते हैं, लेट्स सपोज हम वो भी करके देख लेते हैं कि यहाँ पे हम इंटीजर डाटा टाइप लेंगे, उसके लिए हमें चेंज क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम डी लिखेंगे, यहाँ पर भी डी लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, डी ही लिखेंगे। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम प्राइस देते हैं 96532, और फिर हम प्राइस देते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स हैं वो 1548। एंटर करते हैं तो हमारे पास 62 आंसर यहाँ पे आता है। डियर स्टूडेंट्स, अब एग्जैक्टली ये आंसर 62 नहीं आता, ये बेसिकली 62 पॉइंट समथिंग आता है, बट यहाँ पे हम जो डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं वो इंटीजर यूज़ कर रहे हैं। इंटीजर डाटा टाइप में डेसिमल नहीं होता, सो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसी तरीके से इस वैल्यू को ले लेते हैं। हमने ये देखना होता है कि अगर हम यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो डिवीजन ऑपरेटर इस तरीके से भी यूज़ हो सकता है कि हमारी वैल्यूज़ जो है वो पॉइंट में, आंसर हमारा पॉइंट में आ सकता है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें डाटा टाइप जो है वो फ्लोट लेनी पड़ती है, और अगर हमारी जो डाटा टाइप है वो इंट होगी तो उसके लिए क्या होगा कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो भी इंट डाटा टाइप में ही आएगा, और अगर हमारी डाटा टाइप फ्लोट होगी तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा, वो फ्लोट डाटा टाइप में आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी हमने देखनी है कि अगर हमारे पास जो फ्लोट डाटा टाइप है, वो फ्लोट डाटा टाइप जो आंसर है वो हमारे पास आता है डिजिट के बाद, जैसे कि हमने ये सीखा था यहाँ पे डॉट एन एफ लगा के, और एन की जगह पे हम नंबर लिखते थे। यहाँ पर भी हमने देखा कि अगर हमारे पास 6 डिजिट हैं आफ्टर डेसिमल, और हम ये चाहते हैं कि वो डिजिट जो हैं वो 2 हो या 3 हो, तो उसके लिए हमें डॉट एन एफ यूज़ करना पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम सही से पसंद आया होगा। हमने आज के प्रोग्राम में किया क्या है, डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ किया है, और डिवीजन ऑपरेटर में होता क्या है कि जो वैल्यू होती है हमारी लेफ़्ट ऑपरेंड वो डिवाइड होती है जो राइट ऑपरेंड हमारी वैल्यू होती है उसके साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि हम सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम अगर लिखते हैं तो उसमें डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।